Hello students, welcome to SS Education's YouTube channel. My name is जयेश एंड अब हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारा चैप्टर है 11th का। उसमें कुछ फॉर्मूलाज हमने प्रीवियस लेक्चर में डिराइव किए थे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा सो प्लीज़ पहले वहाँ पे जाइए, लेक्चर सीरीज कंप्लीट कीजिए एंड देन अटेंड दिस वीडियो। ओके, तो यहाँ पर डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। आज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसी पे हम बात करने वाले हैं। हमने कुछ फॉर्मूलाज डिराइव किए थे, वो क्या थे? लास्ट फार्मूला वाज नंबर 18, cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो 18th जो था वो ये था, और ये कैसे डिराइव किया था हमने? cos x प्लस वाई वाली आइडेंटिटी से हमने यूज़ किया है। तो आज फिर से करते हैं। cos 2x प्लस x इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके। एंड हमें पता है cos x प्लस वाई वाला जो फॉर्मूला था वो क्या था? cos x cos y माइनस sin x sin y। मैंने बताया था कोस में अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, ओके, और साइन में प्लस होगा तो प्लस ही रहेगा। ऐसा है क्यों होता है? क्योंकि कोस एक इवन फंक्शन है। एनीवे, अब यहाँ पे x की जगह पे हमें 2x रखना है और y की जगह पे हमें x रखना है। तो ये क्या हो जाएगा? कोस 2x प्लस x, दैट मीन्स ओवर कोस 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे रख दो वैल्यूज, cos 2x cos x माइनस sin 2x एंड sin x, ओके। एंड हमें पता है cos 2x वाला फॉर्मूला क्या था? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। मैंने बताया था कि cos स्क्वायर x जो है वो क्या होगा? 1 प्लस cos 2x बाई 2, ओके। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मैंने बताया था कि इसको प्लीज़ आप लोग याद रखिएगा, ओके। तो इसी का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। cos 2x का फॉर्मूला क्या है? यहाँ से 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इंटू cos x माइनस sin 2x का 2 sin x cos x इंटू sin x। ये जो फॉर्मूला है ये भी हमने डिराइव किया था sin 2x का, 2 sin x cos x होता है इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम cos x को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं? ऑब्वियसली। तो ये क्या होगा? 2 cos क्यूब x माइनस cos x, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 sin स्क्वायर x इंटू cos x। अब यहाँ पे क्या होगा? 2 cos क्यूब x माइनस cos x एंड 2 sin स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं? बिकॉज sin स्क्वायर x का फॉर्मूला ऐसे ही आता है। मैंने बोला था कि cos में प्लस आएगा क्योंकि ये दोनों ब्रदर्स है, ओके। तो sin है वो उसका एनिमी है, तो यहाँ पे माइनस आएगा। sin स्क्वायर x माइनस cos 2x बाई 2। तो यहाँ से 2 sin स्क्वायर x की वैल्यू क्या है? 1 माइनस cos 2x, ओके। तो यहाँ से cos 2x क्या होगा? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। क्लियर? बट यहाँ पे ये इस फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि हमें sin स्क्वायर x को हम 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आइडेंटिटी है हमारे पास, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर sin स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो क्या होगा? 1 माइनस cos स्क्वायर x। इसी का हमने यूज़ किया। तो फाइनली 2 cos क्यूब x माइनस cos x माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सॉरी, cos x से भी इसको मल्टीप्लाई करना है तो पहले हमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा। cos x को
2 cos x को अगर करें तो ये क्या होगा 2 cos x माइनस माइनस प्लस 2 cos क्यूब x। अब सिंपली आपको इसको ऐड कर देना है, 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 cos क्यूब x माइनस ये 1 और ये 2 3 cos x। क्लियर, इजी था। आगे बढ़ते हैं। तो ये 18th इक्वेशन कौन सा था, ये 18th फॉर्मूला था cos 3x का। अब मैं आपको एक होमवर्क में देता हूँ sin 3x, ये आप अपने खुद से करिए, सिंपल है। sin x प्लस वाई वाला फॉर्मूला लगाना है और x की जगह पे हमें 2x लेना है और y की जगह पे हमें x लेना है। तो ऐसे ही हमें sin x प्लस वाई का एक्सपेंशन क्या होगा, यानी कि फॉर्मूला sin x cos y प्लस cos x sin y। ओके, अब 10x 19th फॉर्मूला, tan 3x इज इक्वल टू 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये हमें डिराइव करना है। तो हमें पता है tan 3x को क्या लिख सकते हैं हम, tan 2x प्लस x, क्योंकि ये 3x ही होगा। तो ये क्या हो गया, tan x प्लस वाई वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, ओब्वियसली लगा सकते हैं। तो वो क्या होगा tan x प्लस वाई का फॉर्मूला, और tan 2x का तो हमने फाइंड आउट किया ही था, बट फिर भी tan x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होगा, tan x प्लस tan y अपन 1 माइनस tan x tan y। यहाँ पे x की जगह पे 2x रखना है और y की जगह पे हमें x रखना है। सो ये tan 2x प्लस tan x अपन 1 माइनस tan x इंटू tan 2x। ओके, एंड अब यहाँ पे प्रीवियस फॉर्मूला है, कौन सा था 16th, बाय यूजिंग फॉर्मूला 16, और वो फॉर्मूला 16 क्या था, tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपन 1 प्लस tan स्क्वायर x। यही था, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, इसी का हम यूज़ करेंगे इस इक्वेशन tan 2x की जगह। तो लिखते हैं 2 tan x अपन 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस tan x अपन 1 माइनस tan x इंटू tan 2x का फिर से 2 tan x अपन 1 माइनस tan स्क्वायर x। क्लियर, आगे बढ़ते अब क्या करेंगे, tan 2x, ओके सॉरी आई गॉट कंफ्यूज इन बिटवीन। यहाँ पे हमें एलसीएम लेना है, तो यहाँ पे एलसीएम ये 1 माइनस tan स्क्वायर x आएगा और यहाँ पे भी 1 माइनस tan स्क्वायर x आएगा। तो ये दोनों कट हो जाएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कट होता है, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर कट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 tan x प्लस यहाँ पे tan x है प्लस tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपन ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 2 tan x इंटू 2 tan स्क्वायर x। ओके, ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 2 tan x प्लस tan x माइनस tan क्यूब x अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो ये क्या हो गया 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। Here is our answer, hence proved. Okay. तो यह 19th आइडेंटिटी थी।
तो आई थिंक ये लास्ट वाली थी। अब हम कुछ प्रॉब्लम और एक आइडेंटिटी भी है जिसका हम यूज़ करेंगे, सॉरी एक फॉर्मूला भी है जिसका हम यूज़ करेंगे और उसको फाइंड आउट करेंगे। और ये फॉर्मूला की जगह पे मेरा आइडेंटिटी निकल जाता है, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि ये पढ़ाते आइडेंटिटी माइंड में घूमती रहती है। ओके, अब क्या करना है हमें, ये जो फॉर्मूला है cos थीटा प्लस cos फाई इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस फाई बाई 2 एंड cos थीटा माइनस फाई बाई 2, ये फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। ओके, तो ये कैसे करेंगे, ये आई थिंक 4 रिजल्ट्स है ऐसे, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे जैसे हम करते ही। ओके, घबराने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी इजी फॉर्मूला है। तो आगे बढ़ते हैं। कहीं भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का कुछ प्रूव करने का, कोई नया फॉर्मूला निकालने का प्रॉब्लम आ जाए, तो हमेशा वो 4 इक्वेशंस याद रखने हैं। cos x प्लस वाई, cos x माइनस वाई, sin x प्लस वाई एंड sin x माइनस वाई, यहीं से सब कुछ होता है। तो ये 4 अगर इक्वेशन आपको याद हो तो सब कुछ ईजी है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सो वी नो दैट cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y। ऐसे ही हम cos x माइनस y को लिख सकते हैं cos x cos y प्लस sin x sin y। इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, इसको 2। ओके, अब क्या करना है, 1 और 2 को ऐड करना है और डिवाइड करना है। ओके, ऑपरेशन ये करना है, टेक इक्वेशन 1 प्लस 2 एंड इक्वेशन 1 माइनस 2। तो ईजी रहे इसलिए मैंने इस मैनर में लिखा है। ओके, काफ़ी ज़्यादा लिखना नहीं पड़े। तो पहले इन दोनों को ऐड करते क्या होता है। तो फर्स्ट ऑपरेशन 1 प्लस 2 करेंगे अगर, तो क्या आएगा रिजल्ट, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों ऐड होंगे तो 2 cos x cos y, और ये एक माइनस है ये प्लस है, दोनों सेम ही टर्म है तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ये टर्म आई 2 cos x cos y, इसको इक्वेशन नंबर 3 देते हैं। अब 1 और 2 को सबट्रैक्ट करें अगर, तो क्या आएगा cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखें तो मैं सबट्रैक्ट करना है। ओके, 1 में से 2 को, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, सॉरी ये भी माइनस होगा। तो ये cos x cos y और cos x cos y 0 हो जाएंगे, और ये माइनस माइनस, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो आंसर क्या आएगा -2 sin x sin। इसको हमें देते हैं इक्वेशन नंबर 4। क्लियर? सो आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब sin x प्लस वाई की बारी, तो टेक sin x प्लस वाई, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, sin x sin y प्लस, सॉरी sin x cos y प्लस sin y cos x, इसको इक्वेशन नंबर 5 देंगे। जैसे ही sin x माइनस वाई गया होगा, sin x cos y माइनस cos x sin। हमेशा याद रखिएगा कि अगर cos x प्लस वाई होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा। ओके, यानी कि
साइन चेंज होगी, पर बट साइन में ऐसा नहीं होगा, और साइन में मिक्स टर्म आएंगे, साइन में एक साइन होगा तो एक कोस होगा। तो कोस में क्या होगा, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और कोस एक्स कोस वाई प्लस कोस साइन एक्स साइन वाई। ओके, तो इसमें भी वही ऑपरेशन करना है, 1 + 2 लेंगे एंड 1 - 2 लेंगे। आंसर क्या आएगा, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, प्लस करना है मतलब ये साइन एक्स कोस वाई और साइन एक्स कोस वाई हमें देगा 2 साइन एक्स कोस वाई, और ये 0 हो जाएगा। ओके, वैसे ही साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई हमें क्या देगा, ये माइनस होगा और ये माइनस माइनस प्लस होगा। ओके, सो आंसर आएगा कोस एक्स 2 कोस एक्स साइन, यही है 2 कोस एक्स साइन। हमने कोस यहाँ पे तो कोई कुछ गलती नहीं की ना, लेट मी चेक -2 साइन एक्स साइन वाई एंड 2 कोस एक्स कोस। ओके, क्लियर। इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 8। अब हमें एज्यूम करना है, यहाँ तक पहुँच गए, हमें किस फॉर्म में चाहिए, ऐसा कुछ कि कोस थीटा प्लस कोस फाई इज इक्वल टू 2 कोस थीटा प्लस फाई बाई 2 एंड कोस थीटा माइनस फाई बाई 2। इस टर्म में हमें चाहिए आंसर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा एम है, क्या है एम, हम इस तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब ये रिजल्ट हमें चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर देखें कोस वाले इक्वेशन में, तो यहाँ पे हम x + y = थीटा ले सकते हैं एंड x - y = 5। तो ऐसा कुछ इक्वेशन बनेगा ऑब्वियसली। सो लेट, और वी कैन से सपोज x + y = थीटा एंड x - y = 5। यहाँ तक सभी को क्लियर। तो बस यही वैल्यू हमें रखनी है किसमें। और एक बात है, इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 इसको a बोलते हैं, इक्वेशन नंबर a एंड इक्वेशन नंबर b। इन दोनों को अगर ऐड करें तो क्या होगा, x + y प्लस x - y = थीटा प्लस 5। ओके, तो यहाँ से y कट हो जाएंगे, 2x = थीटा प्लस 5, दैट मीन्स x = थीटा प्लस 5 बाई 2। एंड ऐसे ही अगर इसको सबट्रैक्ट करेंगे, a - b लेंगे, तो y की वैल्यू मिलेगी, वो क्या होगी, थीटा माइनस 5 बाई 2। ओके, वो मैं डिटेल नहीं कर रहा, आपने देख लीजिएगा। तो ये जो रिजल्ट है इसको क्या बोलेंगे, ये a, ये b, ये c और d। सो ये ABCD की वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 क्या है, cos x + y प्लस cos x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 cos x cos। यहाँ पे हम ABCD की वैल्यू में पुट करेंगे, पुट द वैल्यूज ऑफ ABCD, x + y यानी कि थीटा, तो ये cos थीटा, x - y यानी कि 5। ओके, 2 cos x की वैल्यू क्या है, थीटा प्लस 5 बाई 2, थीटा प्लस 5 बाई 2, और y की वैल्यू क्या है, थीटा माइनस 5 बाई 2। सो हियर इज अवर आंसर। इस इक्वेशन को हम, कौन सा इक्वेशन, 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, इजी पीजी था। तो ऐसे हम कोस थीटा माइनस कोस 5 का भी लिख सकते हैं,
इक्वेशन नंबर 4 जो है यहाँ पे उसी की वैल्यू रखेंगे x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, हमें साइन एक्स साइन वाई मिलता है। तो यहाँ पे अगर x प्लस वाई की वैल्यू रखें तो क्या आएगा, कोस थीटा प्लस माइनस कोस फाई इज इक्वल टू माइनस 2 साइन थीटा प्लस फाई बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस फाई बाई 2। क्लियर, यही है ना? हाँ यही। ओके, तो इस इक्वेशन को नंबर 10 देते हैं। इसका जो कैलकुलेशन है वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। अब हमारा जो इक्वेशन है कौन सा था, 5th, उसकी बाय वो क्या है, साइन एक्स प्लस वाई, सॉरी 5th नहीं था, 7th, इक्वेशन 7 क्या था, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कोस वाई। तो यहाँ पे x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू अगर रखें तो ये साइन थीटा हो जाएगा प्लस ये साइन फाई हो जाएगा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा प्लस फाई बाई 2 इंटू कोस थीटा माइनस फाई बाई 2। इस इक्वेशन को 11 देते हैं, यह भी इम्पोर्टेंट है। अब ये जो साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई वाला जो एक्सप्रेशन होगा उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करने इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड फाई। ये आप पे मैं छोड़ता हूँ, ये आप कर लेना होमवर्क में। ओके, तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा थियरी पोर्शन। अब आते हैं हम प्रॉब्लम्स पे। कहाँ पे, प्रॉब्लम्स पे। यहाँ पे एक और चीज़ है जहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कोस थीटा प्लस कोस फाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 2 कोस थीटा प्लस फाई बाई 2 एंड कोस थीटा माइनस फाई बाई 2। तो यहाँ पे थीटा कैन टेक एनी वैल्यू क्योंकि इसकी रेंज तो काफ़ी है कोस थीटा की। थीटा तो कोई भी वैल्यू ले सकता है, तो थीटा कैन टेक एक्स वैल्यू ऑल्सो। तो बस यहाँ पे थीटा की जगह पे एक्स रख दो, कोस एक्स प्लस कोस वाई इज इक्वल टू 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 कोस एक्स माइनस वाई बाई 2। क्लियर? ऐसे सारे हमने जो भी फॉर्मूलाज डिराइव करे उसमें हम थीटा और फाई की जगह पे एक्स वाई की वैल्यू रख दे, तो एक्स वाई के फॉर्म में हमें फॉर्मूलाज मिल जाएंगे। तो यहाँ तक था हमारा थियरी पोर्शन। अब हम करेंगे प्रॉब्लम्स। एक और थियरी बची है, ओके, बट वो पीछे मतलब आगे के लेक्चर में करेंगे। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, ओके। जो JEE एडवांस जो क्वेश्चंस होंगे वो बोर्ड टारगेटेड होंगे, यानी कि आपके 12th बोर्ड के मुताबिक इजी लेवल के होंगे, JEE के लेवल के होंगे और JEE एडवांस के लेवल के होंगे, ओके। और काफ़ी मतलब सारी थियरी अगर ख़त्म हो जाए तो हम 2-3 सेशंस रखेंगे जहाँ पे सिर्फ हम प्रॉब्लम सॉल्व करें, वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। JEE एडवांस से भी डिफ़िकल्ट। आपने अगर मेरा ये कोर्स पूरा देखा तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कोई भी दुनिया से कहीं भी ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन आ जाए आप सोल्व कर देंगे। प्लीज़ ये जो क्लासेस जो होंगी, जो प्रॉब्लम्स ओरिएंटेड होगी आगे की, उसको अटेंड कीजिएगा और फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा। यू वॉन्ट गेट डिसअपॉइंटेड, ओके। तो आपको मेरा टीचिंग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके। और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा कि भाई जय सर ऐसा मैथ्स पढ़ाते, अगर आप मेरे अच्छे स्टूडेंट्स हो तो, ओके। एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। हम इंस्टाग्राम पे भी है, हमारा पेज है ओएसिस एजुकेशन करके, आप सर्च करेंगे तो हमारा लोगो तो आपको पता ही है, जो यूट्यूब चैनल का है वही है।
तो वहाँ पे भी हम आप हमको फॉलो कर सकते हो। ओके, तो यहीं तक आज रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।